सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो पिछले पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ इंटरनली प्रॉब्लम था कुछ। तो चलिए एक नई वीडियो में नई चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 2.2 समाप्त कर चुके थे, तो अब हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे? एक्सरसाइज 2.3। किस क्लास का? क्लास 10th का, जो कि हम एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। तो मैं भाई सर शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ ही पढ़िए। अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक के साथ पढ़िए, नहीं तो मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे पास सामने बुक है। तो मैथ तो याद करने की चीज़ नहीं है ना कि मैथ आप याद कर सकते हो। अब जितना प्रैक्टिस करोगे इतना संभवतः आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात की निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफलता शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एक का पहला नंबर क्वेश्चन, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो क्या करना है? पी एक्स से जी एक्स में भाग देना है। ये नहीं बोल रहे पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, पी एक्स को जी एक्स से क्या करना है? भाग देना है। ये भाग देने के लिए पहले आपको 2-3 फॉर्मूला याद करना होगा, जरूरी है, आपको याद होना चाहिए। पहला ये कि अगर a टू दी पावर m को a टू दी पावर n से अगर हम गुना करेंगे, मतलब a की पावर m को हम a के पावर n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का पावर m प्लस n। तो आप लोग बोलोगे सर एक एग्जांपल करके दिखा दीजिए। जैसे देखो, मैं अगर आप लोग को बोलूं कि x का पावर कहीं 3 लिखा हुआ है, अगर मुझे गुना करना है x का पावर 2 से, तो यहाँ देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो क्या बोले, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? x का पावर 3 प्लस 2 बराबर x का पावर 5। तो आप लोग के मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर हम बार बार ये मतलब बीच का टर्म हर वक्त लिखेंगे, मतलब अगर कहीं लिखा हुआ x का पावर 3 गुने x का पावर 7, तो हम इसको डायरेक्ट x टू दी पावर 10 मतलब x का पावर 10 नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो, मैं तो आपको बस एक बार समझाने के लिए बता दिया। अगर कहीं लिखा हुआ है x का पावर 3 गुने x का पावर 7, उसको हम क्या लिख सकते हैं? x का पावर 10। अगर कहीं लिखा हुआ है x का पावर 2 गुने x का पावर 5, तो x का पावर 7। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई समस्या? चलिए इसको हम पहले क्या करते हैं? इरेज कर लेते हैं। चलिए पहला भाग हम आप लोग के साथ देते हैं। जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसमें भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये भाग पहले आसानी से सीखिए कि मैं कैसे आप लोग को सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आप लोग को पहले जैसे 3 से 5 में भाग देना होता है, तो क्या करते हैं? पहले देखते हैं यहाँ क्या है, 3 से बड़ा नंबर या 3 से छोटा है। अगर 3 से छोटा नंबर हो तब तो भाग नहीं लगेगा। 3 से बड़ा है तो पहले हम देखते हैं कि कहाँ तक लगेगा। 3 1 जा 3, 5 में 3 गया तो 2। मतलब देखते हैं या तो सेम आ जाए तो सेम से लगा देंगे, या तो सेम नहीं आए तो उससे कम। तो पहला यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है? एक्स क्यूब। अब ये बताइए एक्स स्क्वायर को कितने से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब हो जाए? तो आप लोग को पता है अगर हम एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें? एक्स से, तो कितना आ जाता है? एक्स क्यूब। आप लोग बोलोगे सर एक इसका आसान तरीका, जैसे हम लोग इतना ये मतलब सोचने का तरीका है, सोचिए कि कैसे गुना करके कितना आएगा डायरेक्ट निकालने का। तो आप लोग देखिए क्या बोले, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे क्या आ जाए? एक्स क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे? जो यहाँ नंबर आएगा ये इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ गया? एक्स। मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो कितना आएगा? एक्स क्यूब। चलिए हम एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे? एक्स से, क्योंकि हमेशा फोकस रहना चाहिए कि पहला नंबर मेरा कैसे भी करके कट जाए। तो पहला नंबर एक्स स्क्वायर को हम एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। अब माइनस 2 को किससे गुना करना है? एक्स से। अगर माइनस 2 को एक्स से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2x। कोई दिक्कत? अब एक बात और याद रखना है, हमें जब हम यहाँ तक लिख ले उसके बाद नीचे का साइन हमेशा अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस को क्या लिख देंगे? प्लस। यहाँ प्लस में इसको क्या लिख देंगे? माइनस। तो ये कट जाएगा इससे। अब यहाँ देखिए इससे तो ये करने वाला नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर। आप ये बताइए प्लस 2x और प्लस 5x कितना होगा? प्लस 7x, और यहाँ क्या बचा? माइनस 3। यहाँ तक किसी को कोई समझने में कुछ दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या बोले, पहला हमेशा फर्स्ट नंबर मेरा कैसे भी करके कटना चाहिए। तो यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर से किसमें भाग देना है? माइनस 3x स्क्वायर में। अच्छा ये बताइए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है? एक्स स्क्वायर है।
बस 3 नहीं है। अब ये बताएं मैं एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि मुझे -3x² आ जाए। तो आप लोग हम सिखाते हैं मतलब जो लाना है उसको ऊपर में लिख देंगे, तो -3x², जिससे गुना करके लाना है उसको नीचे में लिख देंगे। किसी x² से x² अगर कटे कितना निकला -3। मतलब अगर हम x² को -3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -3x²। कोई दिक्कत? चलिए गुना करते हैं x² को किससे -3 से। तो x² को अगर -3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -3x² और x और -3 को -2 से +6। क्या बोले? ये लिखने के बाद नीचे का साइन हमेशा अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लस है तो क्या माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब यहाँ -3x², यहाँ +3x², दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचा 7x। अब -6 -3 कितना हो गया -9। यही हमारा क्या हो गया शेष। आप लोग बोलोगे सर आप कैसे समझिए यहाँ से ये शेष हो गया। आप ये बताइए यहाँ x का पावर कितना है 2, यहाँ x का पावर कितना है 1, कभी लगना पॉसिबल है? जैसे अगर कहीं 5 रही और यहाँ बोली इसे भाग देने के लिए, कभी लगेगा? आप लोग बोले सर दशमलव में, अरे दशमलव में वैसे लगेगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया शेष, मतलब शेषफल। क्वेश्चन निकालने के लिए क्या बोल रहा है? भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल हमारा क्या हो गया ये, और शेषफल हमारा क्या होगा ये। आप लोगों को पता ही है, ये है भाजक, ये मतलब ये है भाज्य, यह भाजक, यह भागफल, यह है शेषफल। तो क्या लिखेंगे? चूंकि, इसीलिए लिखो, चूंकि क्यों लिखोगे, इसीलिए भागफल बराबर कितना भागफल निकला है x-3 एवं शेषफल बराबर, शेषफल कितना निकला हुआ है 7x - 9। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो गया आंसर, इसे नोट करो जल्दी। सेकंड वाला हमारा कंप्लीट हो गया तुरंत, आप लोग को समझ में आया ही होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, px बराबर क्या है x का पावर 4 -3x² + 4x + 5 और gx क्या दिया हुआ है x² + 1 - x। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 भी नहीं, फिर पावर 1 है। तो चलिए इसको पहले घटते क्रम में ही लिख लेते हैं। मतलब सर जैसे देखिए x² - x + 1, यहाँ तो कोई दिक्कत, वैसे भी अगर भाग देंगे तो वैसे भी आ ही जाएगा, लेकिन ऐसे में थोड़ा सुविधा होता है बनाने में। कोई दिक्कत? चलिए क्या करेंगे, px को gx से भाग देना है, तो हमारा क्या है gx x² - x + 1, इसमें भाग देंगे x की पावर 4 -3x² + 4x + 5। चलिए यहाँ क्या है x² और यहाँ क्या है x की पावर 4, तो हम x² को किससे गुना करेंगे x की पावर 4 आ जाए। हम क्या बोले, जो यहाँ है इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद नीचे जिससे भाग देना है उसको हम क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे। तो x² को अगर हम x की पावर 4 कट करेंगे तो क्या बचेगा x की पावर 2। मतलब अगर हम x² को x² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 4। चलिए x² को किससे गुना करते हैं x² से, तो यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 4। अब x² को -x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -x³ -x को x², तो x² को पहले x से गुना करेंगे तो x³ माइनस था तो इसलिए माइनस। अब +1 को x² से तो प्लस x²। अब देखिए +1 मतलब +1x², 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम लिख दिया क्या +x²। उसके बाद क्या बोले, इसके बाद यहाँ साइन रिवर्स हो जाते हैं। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होता है प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस। तो इससे ये क्या हो जाता है कैंसिल। अब यहाँ सबसे देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये सब जो लिखने के बाद ना सबसे बड़ा वाला चिन्ह को, मतलब सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा, जैसे x³ है तो यहाँ पावर बड़ा वाला नंबर को हम आगे लिख देंगे। देखिए यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3, तो x की पावर 3 वाले नंबर को क्या लिख देंगे पहले। उसके बाद -3x² और -x², क्या हो जाएगा -4x²। कोई दिक्कत, -x³। अब -3x² और -x², पहले ये क्या था +x², अब क्या हो गया -x², तो -3x² और -x² -4x²। उसके बाद क्या बचा +4x और +5। उसके बाद देखिए x² को हम किससे गुना करेंगे x³ होगा, तो अगर बात है कि अगर हम x² को देखिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि ये फर्स्ट टर्म कैसे भी करके कट जाए। अगर ये टर्म आपको कट जाएगा तो दूसरा टर्म आसानी से आपको करते ही जाएगा। देखिए जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म कट गया, सेकंड टर्म आसानी से यहाँ भी कट गया, तो पहला टर्म कोशिश करिए कैसे करके कट ही जाए। तो यहाँ x² है, यहाँ क्या है x³, तो x² को हम +x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ x³। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या -x को +x, तो पहले x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x,
स्क्वायर और यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इसके बाद +1 को x से क्या हो जाएगा प्लस x। अब साइन बदलेगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो ये माइनस। मतलब पहले x प्लस था, अब x क्या हो गया माइनस। पहले ये माइनस एक्स स्क्वायर था, उसके बाद क्या होगा ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये पहले ये प्लस था, उसके बाद ये हो गया माइनस। अब इससे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब -4x² प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -3x² प्लस 4x माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 5। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है x² और यहाँ क्या है -3x²। तो x² को कितना से गुना करेंगे कि ये -3x² आ जाए। तो यहाँ भी सेम ही था कि x² को हम कितना से गुना करेंगे -3x² आ जाए। तो हम x² को किससे गुना किया -3 से, क्योंकि x² और x² यहाँ क्या था सिमिलर था, मतलब दोनों जगह बराबर ही था। तो बस किससे गुना करना था -3 से। तो यहाँ भी x² को हम किससे गुना करेंगे -3 से। अगर हम x² को -3 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -3x²। अब x² को गुना कर ली -3 से। अब हम -x को -3 से गुना करेंगे, तो माइनस को माइनस गुना करेंगे तो प्लस, और x को 3 से गुना करेंगे तो 3x। उसके बाद +1 को -3 से तो -3। अब यहाँ -3 था, उसको चिन्ह बदल के प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब ये से ये कट गया, प्लस 3x -3x गया, अब 5 3 8। तो ये हमारा क्या बच गया शेष। अब इससे आगे किसी से भी इस नंबर से भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, इसीलिए भागफल बराबर, इसीलिए भागफल बराबर। भागफल हमारा क्या है x² प्लस x -3 एवं शेषफल बराबर 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो नोट कर लीजिए, ले लिया आप। चलिए तो अब आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो मेरे हिसाब से 1 नंबर 2 नंबर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आसानी है, पहले आप लोग खुद ट्राई कर लीजिए। अगर आप लोग पीछे का क्वेश्चन नोट नहीं किए हो तो 10 सेकंड पीछे जाकर वो भी नोट कर लो। अगर कर लिए हो तो ये क्वेश्चन मेरे साथ ट्राई करो, या अगर वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3, इसमें भी सेम करना है, भाग देना है। तो क्या है gx 2 -x²। इससे पहले हम बताए कि उसको हम पावर को घटते क्रम में लिखेंगे। तो जैसे 2 -x² है, इसको लिख देंगे -x² और प्लस 2। अब हम देंगे इसमें भाग। चलिए तो -x² प्लस 2 से किसको हम भाग देंगे x की पावर 4 -5x प्लस 6। x² प्लस 2 से भाग देना है x की पावर 4 -5x प्लस 6 से। अब ये बताइए यहाँ -x² और यहाँ है +x⁴। मतलब -x² को किससे गुना करेंगे कि माइनस मतलब प्लस x का पावर 4 आ जाए। तो आप लोग बताइए जो लाना है उसको क्या लिखेंगे हम ऊपर में, जिससे गुना करना है तो उसको क्या लिखेंगे हम नीचे में। अब हम x² को x⁴ गुना करेंगे क्या आएगा x², और ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा, मतलब -x²। मतलब अगर -x² को -x² से गुना करेंगे तो x का पावर 4। अब पहला ही बोले क्या ये फर्स्ट नंबर कैसे भी करके कट जाना चाहिए। तो -x² का अगर -x² से गुना किए तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस और x⁴। अब -x² को प्लस 2 से तो -2x²। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ क्या बोले बड़ा पावर वाले को पहले लिखेंगे, -2x² है, लेकिन अब चिन्ह बदल के क्या हो गया +2x²। तो ये हो गया 2x²। उसके बाद -5x और प्लस 6। अब देखिए यहाँ है -x² और यहाँ है क्या 2x²। मतलब अगर -x² को हम कितना से गुना करें कि यहाँ क्या आ जाए 2x²। तो -x² को अगर -2 से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 2 को x² से गुना करेंगे तो 2x², और -2 को +2 से तो -4 प्लस माइनस ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा -5x और यहाँ बचा +10। तो ये हमारा क्या हो गया शेष। कोई दिक्कत। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, इसीलिए क्या भागफल बराबर कितना है -x² -2 एवं शेषफल कितना है
माइनस 5x प्लस 10। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए इसे, ले चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो आप लोग पास बुक है तो बुक के साथ पढ़िए, मेरे पास भी बुक है तो मैं सामने से बुक लेके पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में बोल रहा है कि पी एक्स को जी से भाग देने पर ज्ञात कीजिए कि पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स को जी से भाग देने पर ज्ञात कीजिए कि पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। अगर शेषफल 0 आ जाए तो पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 ना आए तो पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए भाग देते हैं, इसमें भाग देना है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो लिखेंगे पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है टी स्क्वायर माइनस 3 से। किस में भाग देना है, प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। कोई दिक्कत। चलिए क्या बोले फर्स्ट टर्म ये कट जाना चाहिए। टी स्क्वायर को हम कितना से गुना करेंगे, 2t टू द पावर 4 आ जाए, मतलब टी के पावर 2 को कितना से गुना करेंगे, 2t के पावर 4 आ जाए। तो क्या बोले जो जो लाना चाहते हैं उसको ऊपर लिख देंगे, जिससे गुना करना चाहते हैं वो नीचे लिख देंगे, अब इसको हम इससे भाग दे देंगे। यहाँ क्या बचेगा, टी स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर। अगर हम टी स्क्वायर को 2t स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t की पावर 4। तो टी स्क्वायर को किससे गुना करेंगे हम, 2t स्क्वायर से। देखिए यहाँ प्लस 2t स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ मतलब यहाँ प्लस 2t की पावर 4 है, इसलिए हम प्लस यहाँ 2t स्क्वायर से गुना करते हैं, नहीं तो गुना माइनस से करते हैं। यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ किससे गुना करेंगे, प्लस से। तो टी स्क्वायर को 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t की पावर 4। अब माइनस 3 को 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और माइनस है तो माइनस 6t स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लस और यहाँ हो गया माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बोले जिसका पावर बड़ा हो उसको लिखेंगे हम पहले, तो यहाँ 3t क्यूब पहले आ जाएगा। उसके बाद पहले ये 6 क्या था माइनस, अब क्या हो गया प्लस, तो प्लस 6 स्क्वायर माइनस प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो 6 में से 2 गया तो 4, तो प्लस 4t स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा है माइनस 9t माइनस 12, 90 नहीं समझ 90 9t। कोई दिक्कत। टी स्क्वायर को हम किससे गुना करेंगे तो 3t क्यूब आ जाए। तो देखिए टी स्क्वायर है, यहाँ देखिए t का पावर 2 है और यहाँ t का पावर कितना है 3, मतलब 1 ज्यादा है। अगर हम टी स्क्वायर को t से गुना करेंगे तो t का पावर 3 आ जाएगा और 3 से गुना करना है, मतलब अगर टी स्क्वायर को अगर हम प्लस 3t से गुना करें तो टी स्क्वायर को t से गुना करेंगे तो t क्यूब, और t क्यूब को 3 से गुना करेंगे तो 3t क्यूब। माइनस 3 को प्लस 3 से, 3 तिया 9, तो माइनस 9t प्लस माइनस, यहाँ ये क्या हो जाएगा, एक मिनट टी स्क्वायर को कितना गुना किया टी से ना, तो यहाँ टी क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ प्लस में था ये प्लस में था, ये माइनस था ये प्लस, तो ये क्या आ जाएगा कैंसिल। 40 स्क्वायर 90 स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 40 स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 40 स्क्वायर क्योंकि पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा क्या लिखते हैं पहले, उसके बाद 9t और माइनस 9t कैंसिल, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 12। आप ये बताइए यहाँ क्या है टी स्क्वायर और यहाँ क्या है 4t स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि 4t स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ प्लस 4t स्क्वायर है इसलिए हम प्लस 4 से गुना करेंगे। अगर हम टी स्क्वायर को प्लस 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 4t स्क्वायर, अब प्लस 4 को माइनस 3 से तो माइनस 12, तो यहाँ ये प्लस ये यहाँ माइनस, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0। हम आपको पहले ही क्या बोले कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड होगा। नोट कर लीजिए चलिए, देखिए लास्ट में क्या होगा, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, यही क्वेश्चन में भी बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर 2 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, तो यही ज्ञात करना है। तो क्या बोले अगर शेषफल 0 आ जाए तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 ना आए तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर, चलिए क्या करेंगे इसमें हम भाग देंगे। अगर वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, नहीं अगर मेरे भरोसे रुके हुए तो देखो मेरे साथ।
खुद एफर्ट मारोगे जितना उतना अच्छी तरह से सीखोगे। चलिए कोई दिक्कत? चलिए क्या करना है, इसको इसमें से क्या करना है, भाग देना है। यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है 3x पावर 4। हम क्या बोले, कैसे भी करके फर्स्ट टर्म कैसे भी करके कट ही जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि 3x पावर 4 आ जाएगा। तो सॉरी क्या बोले आप, जो लाना है इसको पहले लिख देंगे नीचे में। यहाँ एक्स पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर कट करेंगे तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर। अगर मुझे एक्स स्क्वायर को गुना करके कितना गुना करेंगे इतना, ये मुझे मतलब एक्स स्क्वायर को कितना गुना करे कि 3x की पावर 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर को कितना गुना करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 और ये 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3x टू द पावर 4। तो मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर को प्लस 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x टू द पावर 4। अब यहाँ 3x को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 दिया 9, तो प्लस 9x क्यूब। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ कैंसिल, माइनस 9x क्यूब और प्लस 5x क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 4x क्यूब, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 2। कोई दिक्कत? चलिए क्या बोले, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब। अगर यहाँ प्लस रहता है तो हम प्लस से ही गुना करते हैं, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो हम किससे गुना करेंगे, माइनस से। मतलब एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि माइनस 4x क्यूब आ जाए। तो यहाँ बताइए, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से है क्या नहीं है, पहले एक्स और लाना है और माइनस 4 लाना है। मतलब एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस 4 भी लाना है। तो हम एक्स स्क्वायर को अगर हम माइनस 4x गुना करें तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक, ये सिमिलर लाना है, कोई दिक्कत? अब प्लस 3x को माइनस 4x से तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर, और माइनस 4x को प्लस 1 से तो माइनस 4x, प्लस प्लस या प्लस कैंसिल, प्लस 12x स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस 6x, यहाँ प्लस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है प्लस 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम प्लस 2 से गुना करें, एक्स स्क्वायर को अगर हम किसी गुना करें प्लस 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 3x को प्लस 2 से गुना करेंगे तो प्लस 6x, प्लस 2 को प्लस 1 से तो प्लस 2, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ शेषफल क्या बच गया 0। और जब भी शेषफल 0 बच जाए तो हम क्या लिखेंगे, अतः gx px का एक क्या चीज है, गुणनखंड है। कोई दिक्कत? चलिए इसे जल्दी नोट कर लीजिए आप, चलो जल्दी नोट कर लो। 2 का दूसरा नंबर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्या यही ज्ञात करना है gx px का गुणनखंड है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। अगर शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, क्या बचा यहाँ x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए एक्स क्यूब को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करें, आप लोग पहले ये बताइए एक्स क्यूब को हम कितना से गुना करेंगे, एक्स का पावर 5 आ जाएगा। तो जो लाना है उसको ऊपर में लिख देंगे, जिससे गुना करना है उसको नीचे में। अगर हम एक्स क्यूब को x5 से भाग दे यहाँ देंगे तो क्या बचा एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम एक्स क्यूब को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करें तो क्या आ जाएगा एक्स पावर 5। तो हम एक्स क्यूब को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करें, एक्स का पावर 5 माइनस 3x को प्लस एक्स स्क्वायर से तो माइनस 3x क्यूब और प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। माइनस 4x क्यूब, एक मिनट माइनस 3x को प्लस एक्स स्क्वायर से गुना किया ना, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का क्यूब हो जाएगा यहाँ। तो माइनस 4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, ये कट गया।
तो प्लस 3x प्लस 1। देखिए यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ माइनस एक्स क्यूब है, तो किसी गुना करेंगे माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स क्यूब, और माइनस 3x को माइनस 1 से तो प्लस 3x, और प्लस 1 को माइनस 1 से, प्लस 1 को माइनस 1 से तो माइनस 1। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, और एक एक 2, तो शेष यहाँ मेरा क्या बचा 2। हम क्या बोले, अगर शेष 0 आ जाए तो ही जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो शेष यहाँ 0 नहीं आया तो लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड क्या है, नहीं। तो यही इसी तरह से हमारा क्या हो गया, 2 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन समाप्त। तो चलिए आज हम यही वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगले टर्म में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आया ही होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करें, ताकि मैं आपको क्वेश्चन कोई डाउट हो उसका आंसर कमेंट में ही दे सकूँ। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।